बिहार के नियोजित शिक्षक सक्षमता पार्ट 2 का फॉर्म भर चुके हैं। तिथि भी समाप्त हो गया है और यह परीक्षा जो है 12 मई से 15 मई तक होगी। कम लगभग 85,000 नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भरा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देख रहे हैं नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि जो भी समुचित खबर है आप तक पहुंच जाए, आप समझ सके। बात को हम सिलसिलेवार ढंग से बिल्कुल शांत भाव से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, लगातार शिक्षक एक तरफ विरोध कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा का, तो दूसरी तरफ भर भर के नियोजित शिक्षक सक्षमता 1 में जहां 1,87,000 शिक्षकों ने पास किया, 2 लाख के करीब शिक्षकों ने फॉर्म भरा था और सक्षमता 2 में 85,000 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। यह बातें खुलकर अब आ गई है, लेकिन अभी भी करीब 50,000 वैसे नियोजित शिक्षक हैं जो इससे वंचित हैं, परीक्षा नहीं देना चाहते हैं या कुछ परिस्थिति के कारण नहीं दिए हैं। 85,000 शिक्षकों में हम यह बता दें कि कुछ वैसे भी शिक्षक इसमें फॉर्म भरे हैं जिनको अपना गृह जिला नहीं मिल पाया है, या कुछ वैसे भी नियोजित शिक्षक इसमें फॉर्म भर दिए जो सक्षमता 1 में थे, अपना गृह जिला नहीं मिला या फिर कम अंक आया है, जिसके कारण भी बहुत सारे सक्षमता 1 वाले भी शिक्षक इसमें नियोजित शिक्षक इसमें फॉर्म भरे हैं। कुल मिलाकर जो 85,000 शिक्षक इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं। आपको बता दें कि 12 मई से आयोजित होगी सक्षमता पार्ट 2 की परीक्षा, है ना, और 8 मई से शिक्षक एडमिट कार्ड कर सकेंगे डाउनलोड। 6 तारीख तक तो अंतिम तिथि था फॉर्म भरने का, तो 8 तारीख से जो है लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद डीपीओ स्थापना से उन्हें साइन भी कराना है। ऑनलाइन मोड में सक्षमता परीक्षा होगी, सक्षमता की परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी। आपको बता दें कि यह परीक्षा जो है 3 दिनों की होगी, जो खबर निकालकर सूत्रों के हवाले से आ रही है। 12 मई को होगी, फिर 14 मई को होगी और फिर 15 मई की होगी, यानी कि 3 दिन परीक्षा होने की बातें सामने आ रही है। सक्षमता 2 में परीक्षा के लिए 85,000 आवेदन लिए गए हैं, यानी दिए हैं, लोग भरे हैं। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता दें कि परीक्षा की तिथि, संभावित तिथि ही मानिए, सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई है कि 12, 14 और 15 मई को, 12, 14 और 15 मई को यह ऑनलाइन मोड में परीक्षा होगी। 85,000 शिक्षकों ने फॉर्म भरे हैं, तो अब इसकी तैयारी भी तेज रफ्तार में हो रही है। हालांकि अब सक्षमता 1 के लिए जो है शिक्षा विभाग में एक बड़ी रणनीति की भी तैयारी होने की संभावना बताई जा रही है। अगर चुनाव आयोग अगर परमिशन देती है कि अगर जिस जिले में चुनाव हो गया है वहां प्रक्रिया आगे बढ़ाइए, तो शिक्षा विभाग वहां वेरिफिकेशन करवाना और पोस्टिंग करवाने का भी काम चालू हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर उम्मीदें यह बताई जा रही है कि बहुत सारे ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां 2 जिले मिल रहे हैं, 2 जिले मिलकर एक संसदीय क्षेत्र बन रहा है, तो उस स्थिति में संभव नहीं होगा। तो यह माना जा रहा है कि सक्षमता 1 और सक्षमता 2 दोनों को एक साथ प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन कराया जाएगा और एक साथ ही स्कूलों में पोस्टिंग कराया जाएगा। रह गई जो बच जाएंगे किसी कारण से या जानबूझकर भी जो इस बार नहीं बैठ पा रहे हैं, तो तीसरा सक्षमता की भी तैयारी जो है, जब 1 और 2 की पोस्टिंग करा दी जाएगी तब उनके लिए फिर से सक्षमता 3 निकाला जाएगा। तो यह अब तक की यह बड़ी खबर है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे उधेड़-बुन की भी कहानी बन रही है। एक पत्र वायरल हो रहा है जो गया जिले के कोच से, जिसमें प्रमोशन की बातें की जा रही है कि 7 दिनों के अंदर में आवेदन दीजिए और उसके साथ में अपने प्रमाण पत्रों की छाया प्रति दीजिए। यानी कि जिनका 12 वर्ष सेवा काल या प्रशिक्षण से हो गए हैं, वे उनको बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में प्रमोशन कर दिया जाएगा। एक बात इसमें और समझा देते हैं कि इस प्रमोशन की जो लफड़ा है, प्रमोशन होंगे लेकिन अपने ही मूल कोटि में होंगी, यानी कि इस कोटि के जो शिक्षक हैं अपने ही मूल कोटि में बने रहेंगे। अब देखिए, ऐसा तो है कि जब किसी का प्रमोशन होता है तो स्कूल चेंज करा दिया जाता है,
तबादला हो जाता है। लेकिन यहाँ सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं होगा, आपको बेसिक से स्नातक ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाएगा, प्रमोशन दे दिया जाएगा और आप जिस विद्यालय में हैं उसी विद्यालय में बने रहेंगे। तो यह भी एक बड़ी खबर है। तो एक तरफ सक्षमता परीक्षा की तेज रफ्तार से तैयारी, तो दूसरी ओर नियोजित शिक्षकों की प्रमोशन देने की भी कार्य शुरू हो गई है। हालांकि अभी एक जिले के एक प्रखंड से यह पत्र निकला है, पहले भी यह चर्चा हुई थी, वहां के लिए हमें खास जानकारी नहीं, जिससे मधुबनी की बात आई थी। तो मधुबनी में हुआ कि नहीं हुआ इसको हम कन्फर्म नहीं बताते हैं, लेकिन लोग बता रहे हैं कि वहां भी इस तरह से पत्र पहले ही निकाले गए थे। तो अब इसमें भी यह है, तो शिक्षक तो बेचारा बन जा रहे हैं। एक तरफ है जो शिक्षक फॉर्म में भर दिए, पास कर गए हैं, वो सभी को कह रहे हैं कि आप भी फॉर्म भरिए, क्या रफड़ा में पड़े हुए हैं। और जो यह बांध के बैठे हुए हैं कि नहीं हमको नियोजित शिक्षक में ही फायदा है, वह शिक्षक को कह रहे हैं कि नहीं नियोजित शिक्षक ही बने रहे। बहुत सारे शिक्षक फॉर्म भरने के बावजूद भी, पास करने के बावजूद भी सस्पेंस में बने, उधेड़पुन में बने हुए हैं, क्या करें नहीं करें। और जो पार्ट थर्ड में भी यानी सक्षमता 3 में 2 में भी फॉर्म नहीं भरे हैं, वह न भर के भी कुछ को अगर छोड़ दे तो कुछ अभी भी सोच रहे कि हमने सही किया या गलत किया। खैर जो भी हो, नुकसान किसी को कोई खास होने वाला नहीं, क्योंकि नौकरी किसी की जाने वाली नहीं है। यह बात एक और हम समझा दें कि जो हाई कोर्ट का फैसला आया था उसमें एक बिंदु में यह स्पष्ट किया गया कि TRE 1 में यानी कि BPSC के TRE 1 में जो परीक्षा हुई और जो पास किए नियोजित शिक्षक, वे अपना वेरिफिकेशन करवाने के बाद भी स्कूल में ज्वाइन नहीं की। उसी के तर्ज पर कोर्ट ने कहा कि उसी के तर्ज में इसमें भी होगा कि लोग परीक्षा भी देंगे, फॉर्म भी भरेंगे, परीक्षा भी देंगे, रिजल्ट भी देखेंगे, अपना सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन भी कराएंगे। अगर विद्यालय जाना चाहते हैं तो जाएंगे, नहीं जाना चाहते हैं तो उनको कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। तो यहाँ तक के लिए ऑफर खुला हुआ है। फिलहाल जो परीक्षा का फॉर्म भर दिए हैं, सक्षमता 2 का फॉर्म भर दिए हैं ऑनलाइन, वह 12, 14 और 15 को परीक्षा देने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। हालांकि पहले से आधा से भी कम इस बार नियोजित शिक्षक इसमें भाग लिए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही जगहों पर सेंटर बनाए जाएंगे। ज्यादातर उम्मीद बताया जा रहा है कि पटना के साथ साथ कुछ जिलों में ही इसका सेंटर बनाया जाए। हालांकि जिस तरह से पहले था कि बहुत सारे जगहों पर बनाए गए थे, तो इस बार हो सकता है कि कम जगहों पर बनाया जाए, लेकिन संख्या कम तो समय भी कम, 3 दिनों में ही यह परीक्षा होनी है। तो हो सकता है कि पटना, गया जैसे, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में ही सेंटर बनाए जाए, बाकी कुछ कम किया जा सकता है। फिलहाल शिक्षा विभाग हर तरह की रणनीति बनाने के लिए तैयार है, रणनीति बना रही है, तेज रफ्तार से काम हो रही है। सरकार और शिक्षा विभाग चाह रही है कि बहुत जल्द परीक्षा लेकर स्कूलों में शिक्षकों को पोस्टिंग कर लिया जाए। हालांकि अब शिक्षक यह भी कर रहे हैं कि जो भी होना है जल्द ही हो जाए, ताकि हम टेंशन मुक्त हो जाए। अगर अपने ही विद्यालय में रहना है, अपने ही विद्यालय में रहें, टेंशन मुक्त। अगर कहीं दूसरे जगह पोस्टिंग होना है तो वहीं भी कर दिया जाए। ये टेंशन बढ़ते जा रहा है, तो टेंशन दूर कीजिए और बिल्कुल स्वतंत्र रहिए, जो होना है सो होगा ही। फिलहाल बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।